एपिसोड की शुरुआत में हमें सीजुन के टमाटो फार्म को दिखाया जाता है, जिसे देख सीजुन कहता है इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं। आज ब्लू मून है और यह मेरी यहाँ 7th ब्लू मून नाइट है। तभी उसे टियो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो टियो बेबी बनी को पकड़ रहा होता है, जो उसे बार बार परेशान कर रहे होते हैं। सीजुन बेबी बनीस को देखकर मज़े ले रहा होता है। मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा बेबी सिटर है, और उनके पास जाकर पूछता है कि तुम्हें अंकल बनकर कैसे लगा टियो। जिस पर टियो कहता है मुझे यह काम करने में मज़ा आ रहा है और मैं इनके लिए बेस्ट अंकल बनकर दिखाऊंगा, और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगता है। जिस पर सीजुन उसे टाइम से डिनर पर आने को कहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी बीज हाइव में जाने लगती हैं। इधर बनीज भी अपने घर में घुस जाते हैं। तभी सीजुन देखता है कि टियो अपने बैग में घुस रहा होता है, जो देख वह उसके ऐसा करने का कारण पूछता है तो टियो बताता है कि उसका बैग एक स्पेस डायमेंशन बैग है, जो उसको ब्लू मून के इफेक्ट से बचाएगी। जो सुन सीजुन सरप्राइज होता है। तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तुम इसे भी अपने पास रख लो, ये क्वीन बी का कोन है। जिसे सुन टियो हैरान होता है। ओ अच्छा, तो ठीक है, मैं इसे अपने सॉफ्ट फर में रख लूंगा। तभी ब्लू मून स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख सीजुन कहता है उम्मीद है मामा बियर और लिटिल बेर ठीक होंगे। इधर अचानक केव में भूकंप आने लगता है, जो देख सीजुन परेशान होता है। क्या लगता है मामा बियर की टेरिटरी में अदर मॉन्स्टर्स एंटर कर गए हैं। तभी बैलों की तेज आवाज आने लगती है, जिसे सीजुन के कान में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आवाजें बंद हो जाती है तो सीजुन कहता है ओह शुक्र है, लगता है कि वे सभी चले गए। लेकिन जो आवाजें आ रही थी, क्या वे मिनीट्योर्स तो नहीं थे? अचानक सीजुन की नज़र ब्लू चेरी टमाटोज पर जाती है। वाह, ये तो बहुत सारे हैं। हम एक कोन को भी ग्लो करते हुए देखते हैं, जो देख सीजुन कहता है अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। ब्लू चेरी टमाटोज के साथ साथ मुझे ब्लू कोन भी मिल गई। इसकी बहन का मजे ही मजे। जब ब्लू मून खत्म हो जाती है तो सीजुन और टियो केव के ऊपर आते हैं, जहां टियो सीजुन को कहता है कि मेरे ख्याल से तो हमें अभी केव के अंदर ही रहना चाहिए जब तक मामा बियर वापस ना आ जाए। जिस पर सीजुन कहता है नहीं, ब्लू मून के टाइम कई सारे मॉन्स्टर यहाँ घूम रहे थे, इसलिए मुझे फील्ड की चिंता हो रही थी। चलो देखें हमारे क्रॉप सेफ तो है। जो सुन टियो हामी भरता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी सीजुन अपने पैरों के नीचे बड़े बड़े पंजों के निशान देखता है। ओह, शायद यहाँ से मिनीट्योर्स गए हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं। अचानक ही वह अपने सामने बड़े से मिट्टी के ढेर को देखकर परेशान हो जाता है। आखिर ये मिनीट्योर्स कितने बड़े होंगे जो इतने आसानी से उन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। ऐसा कैसे सीजुन मिट्टी के ढेर पर चढ़ जाता है। जिस पर टियो उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इधर सीजुन मिट्टी की फर्टाइल क्वालिटी चेक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह खुश हो जाता है। मैंने सोचा था कि ये बंजर एरिया है, लेकिन अब हम इसको जोत कर यहाँ आसानी से खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उसे आइलिन का मैसेज आता है, जहाँ वह सीजुन से पूछती है कि तुम अभी केव के ऊपर क्या कर रहे हो। तुम्हें जल्दी से केव में जाना चाहिए। भले ही ब्लू मून खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर टेरिटरी की बाउंड्रीज ब्लर है। यहाँ कोई भी मॉन्स्टर कभी भी आ जा सकता है। जिस पर सीजन उसकी बातों को काटते हुए उसका हाल पूछता है। जो सुन आइलिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन एज अ फार्मर तुम्हें अपना ध्यान रखना जरूरी है, समझे? जो सुन सीजन हंसने लगता है और थैंक्स फॉर केयरिंग मी। टेंशन ना लो, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। मैं अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें ब्लू मून टमाटोज देता हूँ, ठीक है? और ऐसा कह वह दोनों केव में अंदर आ जाते हैं। इधर सीजन ब्लू मून कोन को प्लग कर लेता है, जिस पर उसकी हार्वेस्टिंग लेवल 4 की हो जाती है। इससे खुश होकर वह उसके स्टैट्स चेक करता है, जिसको खाने से उसकी हेल्थ परमानेंटली 0.1% बढ़ जाएगी। जो देख वह उसे टेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी आइलिन उससे ब्लू चेरी टमाटोज मांगती है, जिस पर सीजुन 5 टमाटोज तोड़कर आइलिन को ऑफर कर देता है, जिससे आइलिन खुश हो जाती है। यदि रेगुलर टमाटोज मेरे हार्ट माना को बैलेंस कर सकते हैं तो
ये ब्लू मून टमाटोज के इफ़ेक्ट तो उससे अच्छे वर्क करेगा और वह सभी एक साथ खा जाती है, जिन्हें खाने के बाद वह अपनी माना फ्लो पर फोकस करने लगती है और ज़्यादा फोकस करने की वजह से अचानक ही उसका हार्ट ज़ोर से पंप करता है, जिससे आइलिन बेहोश हो जाती है। पर हम देखते हैं कि उसका हार्ट माना अभी भी रेगुलेट हो रहा होता है। सीन कट होकर हमें सीजुन को दिखाया जाता है, जो ब्लू मून कोन को स्टीम कर रहा होता है और उसके लीव्स को ड्राई करने के लिए रख देता है ताकि उनसे वह कोन सिल्क टी बना सके। तभी सभी बनीज उठ जाते हैं और सीजुन को हेलो कहते हैं, जिस पर सीजुन उनसे उनके छोटे भाइयों के बारे में पूछता है तो फादर बनी बताते हैं कि वे अभी सो रहे हैं। जो सुन सीजुन उन्हें 8 ब्लू चेरी टमाटोज खाने को देता है और कहता है कि ब्लू कोन को स्टीम होने के बाद उसमें से भी हम सब शेयर करेंगे, जिस पर फादर बनी उसे मना करता है, जिससे सीजुन खुश होता है और इसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है। थोड़ी देर बाद जब कोन स्टीम हो जाता है तो सीजुन उसे निकाल कर खाने लगता है। इधर बनीज भी अपने टमाटोज खा रहे होते हैं। जब सीजुन कोन्स टेस्ट करता है तो उसे वह बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी से उसे खाकर ख़त्म कर देता है। खाने के बाद वह बनीज को कोन हार्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिससे वे खुश हो जाते हैं। जब सीजुन कोन प्लग करने लगता है तो उससे उसकी हार्वेस्टिंग लेवल 5% बूस्ट हो जाती है। इससे वह कोन का स्ट्रेस चेक करता है, जिसे कंज्यूम करने पर 20 ग्राम फैट डिसॉल्व और 0.2% हेल्थ इंक्रीज होती है अप टू 10 मिनट। इससे सीजुन खुश होता है। इससे स्किन इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है। शायद मेरी मोम को ये पसंद आए। लगता है मुझे अगली बार इसे अपनी फैमिली को सेंड करना ही पड़ेगा। तभी मामा बियर और बे वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख सीजुन उनके पास केव के ऊपर आ जाता है और बे को खाने को हनी देता है, जिससे मामा बियर खुश हो जाती है।